आज बिहार एक नया आगाज देने वाला है और आज इतिहास के पन्नों में एक नया दर्ज होने वाला है। क्या चाहते हैं आप? आबादी के हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। ये जो भीड़ आप लाए हैं इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? हम अपनी ताकत दर्शाना चाह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है, हमारे समाज के लोग जो है, जो 90% समाज के लोग हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। कुशवाहा की बात कर लें तो कुशवाहा की एक बिहार में बड़ी आबादी है और कुशवाहा के बड़े नेता भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। तो क्या लगता है उनको इफेक्ट कर रहे हैं आप या फिर समाज के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई किसी नेता से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने हक और हिस्सेदारी के लिए है। जो हमारा हक और हिस्सेदारी है 90% शोषित वंचित समाज को, उनका हक और हिस्सेदारी और बिहार को एक विकसित बिहार बनाना, विकसित राज्य बनाना। द न्यूज हिंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। हमारे पीछे निशिकांत सिन्हा को आप देख रहे हैं। वो एक सामाजिक युवा कार्यकर्ता है और वो अब एक नई आगाज देने जा रहे हैं। निशिकांत सिन्हा हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पीछे काफिला दिखा दीजिए। पीछे ये काफिला निशिकांत सिन्हा का है और आज पूरा पटना को जाम कर दिए हैं और आज एक नई आगाज करने जा रहे हैं। निशिकांत सिन्हा हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आप पूरे बिहार में घूमे और एक निर्णय लिए, किस मकसद से निर्णय लिए और एक बड़ा कदम रखने जा रहे हैं बिहार में? बिल्कुल, हमारा मकसद एक ही था कि जो हमारा हक और हिस्सेदारी है 90% शोषित वंचित समाज को, उनका हक और हिस्सेदारी और बिहार को एक विकसित बिहार बनाना, विकसित राज्य बनाना। इसके लिए मैं पिछले 9 महीने से हर जिला में दौरा कर रहा हूं ताकि आने वाले समय में हम अपने बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बनाएं और अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई कैसे लड़ें। तो आज बिहार एक नया आगाज देने वाला है और आज इतिहास के पन्नों में एक नया दर्ज होने वाला है। आज क्या संदेश देंगे बिहार वालों को आप? बिहार वाले को यही संदेश देना चाह रहे हैं, जो हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य हो गया है, तो आने वाले समय में यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे हो, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे हो और ख़ासकर यहाँ पे पलायन, रोजगार की व्यवस्था अच्छा कैसे हो, महिलाओं को अधिकार कैसे मिले, कानून व्यवस्था कैसे हो और जो 90% समाज के लोग जो सदियों से वंचित और शोषित है, उनको उनका हक और हिस्सेदारी मिलने का काम कैसे करें। कुशवाहा की बात कर लें तो कुशवाहा की एक बिहार में बड़ी आबादी है और कुशवाहा के बड़े नेता भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। तो क्या लगता है उनको इफेक्ट कर रहे हैं आप या फिर समाज के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई किसी नेता से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने हक और हिस्सेदारी के लिए है। जो हमारे समाज के नेता हमारे समाज को हक और हिस्सेदारी नहीं दिलाने का काम किए, वो हक और हिस्सेदारी मैं दिलाने का काम करने वाला हूँ। क्या चाहते हैं आप? आबादी के हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले और बिहार एक विकसित बिहार बने। आज निशिकांत सिन्हा क्या ऐलान करेंगे? आज बहुत कुछ ऐलान होने वाला है। आपको बहुत कम समय में आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा हो रहे हैं प्रत्येक दिन, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही मतलब कि भयानक स्थिति है। यहाँ पे किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई भी यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है। तो जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार है, चुनाव नज़दीक है, निशिकांत सिन्हा क्या इस चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी का एक गठन हो रहा है और हम लोग पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये जो भीड़ आप लाए हैं इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? हम अपनी ताकत दर्शाना चाह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है, हमारे समाज के लोग जो है, जो 90% समाज के लोग हैं, वो हमारे साथ खड़ा है मेरी लड़ाई लड़ने के लिए। जिस तरीके से बिहार में आपने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, लेकिन कैसे सरकार आखिर क्यों कुशवाहा को पीछे रख रही है? कुशवाहा को हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। हमको उनका हक और हिस्सेदारी देने का काम किया। निशिकांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बिहार में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, निशिकांत सिन्हा है और ये पीछे काफिला दिखा दीजिए और ये काफिला निशिकांत सिन्हा जी का है और पूरे बिहार से जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो आज एकजुट हुए हैं। कुशवाहा की बिहार में एक बड़ी आबादी है और आज एक कुशवाहा पॉलिटिकल पार्टी भी बिहार में ऐलान होने वाला है। बहरहाल, आपको क्या लगता है निशिकांत सिन्हा कितना सफल होंगे? प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट्स में। द न्यूज हिंट के लिए अमन, पटना।